हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए। तो आज हम अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में देखो कुछ तो पार्ट हम कर चुके हैं पहले से, है ना। जैसे कि एसक्यूएल का बेसिक हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है एसक्यूएल, क्या एसक्यूएल हम क्यों हमें एसक्यूएल की जरूरत है ना। ये सारा पार्ट हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है डीडीएल कमांड पढ़ चुके हैं, डीएमएल कमांड पढ़ चुके हैं। इनका बेसिक हम पढ़ चुके हैं, कुछ एक हम क्वेरीज भी कर चुके हैं, डाटाबेस को बनाना, क्रिएट करना। अल्टर टेबल अभी नहीं करी है हमने, आज हम अल्टर भी कर लेंगे। ड्रॉप करना, ट्रंकेट करना, वो सारा हम करेंगे। टेबल बनानी, टेबल में डाटा को एंटर करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो सब भी करेंगे। सेलेक्ट करना, टेबल भी हम बनाने सीख चुके हैं। फीचर्स भी मैंने आप लोगों को कल बता दिए थे क्या क्या एसक्यूएल के होते हैं, एडवांटेजेस भी, और जो ये डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट एसक्यूएल में, वो भी मैं आप लोगों को कल करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। कमांड भी बता चुकी हूँ, क्लाउज भी, और ये सब हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देन उसके बाद हम पढ़ रहे थे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये भी हम अपनी वीडियो है जो पिछली वीडियो में कर चुके हैं सारा का सारा। डाटाबेस को क्रिएट हम कैसे करेंगे, क्रिएट डाटाबेस करके हम डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। इसका सिंटेक्स रहेगा क्रिएट डाटाबेस एंड देन डाटाबेस का नाम रहेगा। उसके बाद फिर हमने डाटाबेस बनाया था। शो डाटाबेसेस करके हम क्या कर रहे थे, अपने डाटाबेस को देख रहे थे कि क्या हमारा डाटाबेस है वो बन चुका है या नहीं बन चुका। तो ये देखो इस तरीके से हमारा स्कूल नाम से डाटाबेस आ गया था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डाटाबेस है जो वो सिस्टम में बन चुका है। देन उसके बाद ड्रॉप करना डाटाबेस को, वो भी सीख चुके हैं। ड्रॉप करना जैसे कि भाई ड्रॉप कर दिया हमने डाटाबेस को, स्कूल को, ठीक है। ड्रॉप करना मतलब कि वो जो डाटाबेस हमारे सिस्टम में है तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा हमारे सिस्टम से, ओके, रिमूव हो जाएगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। देन उसके बाद है क्रिएट टेबल। टेबल भी हम क्रिएट करना सीख चुके हैं अपने डाटाबेस में। जैसे कि हमने डाटाबेस बनाया, ठीक है, डाटाबेस बनाया, देन उसमें हमें क्या करना था, टेबल को क्रिएट करना था। तो टेबल को हम क्रिएट कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि कैसे हमें डाटाबेस में टेबल है वो क्रिएट करनी है, कैसे उसका डाटाबेस से उसको डिलीट करना है, कैसे उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है, वो सब हम सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। देखो जैसे हमने जो स्टूडेंट नाम की टेबल है वो बनाई थी, स्टूडेंट, उसमें रोल नंबर इंटीजर की फॉर्म में लिया था, नेम वेरकेर की फॉर्म में, जेंडर वेरकेर की फॉर्म में, मार्क्स इंट की फॉर्म में, डीओबी डेट की फॉर्म में, और सिटी वेरकेर की फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से हमने टेबल को बनाया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो जाकर के एक बार पिछली वीडियो आप देख लो, देन उसके बाद कंटिन्यू करना, ठीक है। उसके बाद है फिर शो टेबल्स। हम शो टेबल्स करके अपनी टेबल्स को देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में टेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब टेबल को, डिस्क्राइब टेबल हम करके क्या कर रहे थे, उसको टेबल को देख रहे थे कि वो टेबल किस तरीके की है ना। उसके बाद है अल्टर। यहाँ से हम अपनी जो आज की वीडियो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अल्टर टेबल क्या होता है, अल्टर टेबल देखो मतलब कि आप अपने टेबल है जो भी आपकी टेबल आपने बनाई है उसमें आप कुछ भी अपडेट कर रहे हो, कुछ भी आप उसमें ऐड नए कॉलम ऐड कर रहे हो, या फिर जो पिछला कॉलम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, या फिर डिलीट कर रहे हो पर्टिकुलर कॉलम को, ठीक है। या फिर जो नेम है कॉलम का और टेबल का उसको आपने रीनेम करना है, कोई और नाम देना है, तो वो सारा अल्टर के इसमें आएगा। इसका सिंटेक्स रहेगा अल्टर टेबल। यहाँ पे टेबल का आपका नाम लिखोगे आप, फिर जो भी आपको ऐड करना है, मॉडिफाई करना है या ड्रॉप करना है, रीनेम करना है, वो लिखोगे, ठीक है। सपोज करो आपको कोई कॉलम ऐड करना तो फिर आप किसका यूज करोगे, ऐड का यूज करोगे। अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है कुछ भी तो फिर मॉडिफाई का यूज करोगे। देन कॉलम का नाम लिखोगे एंड डाटा टाइप उसका लिख दोगे। उसके बाद है नेक्स्ट, अब हम जो है इनको करना सीखते हैं कि कैसे हम अपने टेबल में ऐड का यूज करेंगे, कैसे हम डिलीट का यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम अपने इसमें अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो एसक्यूएल है उसको ओपन करते हैं। एसक्यूएल को ओपन करते हैं एक बार। माई एसक्यूएल, देन इसमें हम अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। एसक्यूएल ओपन हो चुका है। हम अपना देखते हैं कि क्या हमारे सिस्टम में जो है हमने किस नाम से शो डाटाबेसिस, पहले हम एक बार शो डाटाबेसिस करके देख लेते हैं कि क्या जो हमारा
हमने स्कूल नाम का डाटाबेस बनाया था, क्या वो हमारे सिस्टम में है? देखो है ऑलरेडी, हमारे जो सिस्टम है उसमें स्कूल नाम का डाटाबेस ऑलरेडी है, क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था, स्कूल नाम का डाटाबेस पहले से बना रखा था। देन उसके बाद यूज, जब हम डाटाबेस में कुछ भी करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे या मॉडिफाई करेंगे तो हमें डाटाबेस को ओपन तो करना पड़ेगा ना। ओपन किए बिना हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे? तो देन हम क्या करेंगे, अपने डाटाबेस को ओपन करेंगे। यूज स्कूल अभी यूज कर दिया है, यूज के बाद उसके बाद डाटाबेस का नाम लिखेंगे, देन हम उसमें अपने टेबल्स को देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, शो टेबल्स। तो इसमें हमारी एक ही टेबल है जो कि हमने क्रिएट करी थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, डिस्क्राइब टेबल स्टूडेंट। देखो इसने दिखा दिया ना कि डिस्क्राइब कर दी है टेबल, कि हमारे टेबल में किस किस तरीके की एंट्रीज हैं, क्या क्या है, ठीक है। तो देन उसके बाद देखो ये डिस्क्राइब टेबल नेम, तो जो भी हमारे टेबल है उसको जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे टेबल में किस किस तरीके का डाटा स्टोर है। डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है। तो ये देखो आ गया है कि किस किस तरीके का हमारे टेबल में डाटा है, जो वो है। रोल नंबर इंटीजर की फॉर्म में हम लोगों ने स्टोर करवाया था, आप लोगों को याद हो तो इंटीजर की फॉर्म में से करवा रहे थे। नेम को वैरकैर की फॉर्म में, जेंडर को कैर की फॉर्म में, ना मार्क्स को इंटीजर की फॉर्म में, डीओबी को डेट की फॉर्म में, स्ट्रीम को वैरकैर की फॉर्म में और मोबाइल नंबर को इंट की फॉर्म में हमने जो है लिखा था। और ये भी हमने पहले से ही मेंशन किया था कि जो हमारे रोल नंबर है वो नल नहीं होनी चाहिए, और की है वो हमारे रोल नंबर किस टाइप की होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हमें करना है अल्टर करना है टेबल में ऐड क्लाउज, मतलब कि अब हमें क्या करना है, एक कॉलम को हम ऐड करना चाहते हैं। द ऐड क्लाउज इज यूज टू ऐड वन और मोर न्यू कॉलम्स टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। जो हमारी पहले से टेबल पड़ी हुई है ना सिस्टम में, उसमें हम कोई भी नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको किस में लेके आएंगे, ऐड क्लाउज में हो जाएगा। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या रहेगा, अल्टर टेबल का नाम, देन उसके बाद ऐड के बाद कॉलम का नाम एंड डाटा टाइप। तो अब हम करके देखते हैं अपने टेबल में ऐड। अल्टर टेबल स्टूडेंट नाम की टेबल में अल्टर करना है ना हमें, और क्या करना है, ऐड करना है हमें ईमेल नाम से एक कॉलम हम ऐड करते हैं, ईमेल, ठीक है। देन ईमेल में हम क्या करते हैं, वेरकैर डाटा टाइप देते हैं, कितने 50 हम इसको दे देते हैं, ठीक है। ये वेरकैर डाटा टाइप, कैर डाटा टाइप, ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया कि क्या होता है वेरकैर, क्या होता है कैर। तो ये सारे आप लोग एक बार जाकर के देखना। वेरकैर मतलब वेरिएबल लेंथ का कैरेक्टर आप दे रहे हो अपने सिस्टम इसमें एसक्यूएल के टेबल में। तो क्वेरी ओके अफेक्टेड। तो अब हम दोबारा देख लेते हैं कि क्या ये हमारी डिस्क्राइब स्टूडेंट में आया है या नहीं। देखो आ गया है ना ईमेल का क्या टाइप का हमने दिया है, वेरकैर टाइप का डाटा टाइप इसमें हमने स्टोर करवाया है, ओके। देन ये हमारे जो टेबल में है वो ऐड हो चुका है। देन उसके बाद मॉडिफाई करना है अगर हमें, ठीक है। मॉडिफाई मतलब कि किसी भी जो है हमारे पास जो भी टेबल में डाटा पड़ा हो उसका डाटा टाइप चेंज करना है, फिर साइज चेंज करना पहले से पड़े हुए डाटा में, ठीक है। मॉडिफाई का मतलब ये होता है ना कि अपडेट करना है चीजों को। तो अगर हम चाहते हैं कि जो मोबाइल नंबर है, देखो हमारे पास मोबाइल नंबर है, जो यहाँ पे मोबाइल नंबर किस फॉर्म में है, इंटीजर की फॉर्म में है। अब हम इसमें क्या चाहते हैं कि ये वेरकैर टाइप में चला जाए, ठीक है। तो वेरकैर में करके देखते हैं इसे, अल्टर टेबल स्टूडेंट देन मॉडिफाई मोबाइल नंबर वेरकैर 15, ठीक है। क्वेरी ओके, ये अब हमारा क्या हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। तो हम इसको दोबारा फिर देख लेते हैं कि क्या ये मॉडिफाई हुआ है या नहीं। डिस्क्राइब स्टूडेंट, देखो आ चुका है। जो मोबाइल नंबर उसका टाइप किस चीज का आ चुका है, अब वेरकैर टाइप का आ चुका है। पहले किस टाइप का था हमारा, ये इंटीजर फॉर्म में था। देखो ये पहले किस फॉर्म में था, इंटीजर फॉर्म में था, और अब किस टाइप में, ये वेरकैर की फॉर्म में है, ओके।
देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप क्लाउज। ड्रॉप क्लाउज क्या करता है कि ये पर्टिकुलर आपको अगर कॉलम कोई डिलीट करना है ना, ये परमानेंटली डिलीट कर देता है डाटा को, ठीक है। दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी अनडन, ये परमानेंटली डिलीट करता है, ये आप इसको वापस से नहीं लेके आ सकते, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, आप चाहते हो कि आपकी टेबल से जो सिटी नाम का कॉलम है वो डिलीट हो जाए, तो आप फिर क्या करोगे, अल्टर टेबल करोगे, देन टेबल का नाम लिखोगे स्टूडेंट नेम, ड्रॉप कॉलम सिटी, तो सिटी का कॉलम क्या हो जाएगा, इससे डिलीट हो जाएगा। जैसे कि अब हम करते हैं अल्टर टेबल स्टूडेंट, इसमें आप ड्रॉप करना चाहते हो सिटी, तो हम लोगों ने अपने इसमें नहीं बना रखा है, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम, हम ईमेल को ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ईमेल क्वेरी अफेक्टेड। तो देन अब हम इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट। अब आप देखो इसको, आप लोगों को ईमेल डिलीट हुआ मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिनेम करना किसी भी कॉलम को, आप रिनेम करना चाहते हो कॉलम को, कोई इसमें डाटा को आपको कॉलम नेम पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हो कि उसकी जगह पे दूसरा नाम आ जाए, ठीक है। तो द रिनेम कॉलम क्लाउज इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलम वाइल कीपिंग डाटा इंटैक्ट। मतलब कि जैसे कि आपके पास ये टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या होगा कि आपका जो जितना भी आपकी टेबल में डाटा सेव है वो आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कमांड, अभी सिलेक्ट कमांड हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अब क्या कह रहे हैं कि रीनेम करना किसी भी कॉलम को, आप चाहते हो कि रीनेम उसका दूसरा नाम आ जाए आपके कॉलम का, ठीक है। आपको पहले वाला नाम पसंद ही नहीं आ रहा, हो सकता है भाई पसंद ना आए, तो हम क्या चाहते हैं कि हम तो ना एक दूसरा चाहते हैं, अपना जो मार्क्स नाम का कॉलम है ना हमारा, उसका मार्क्स से कुछ और नाम हो जाए, उसको हम करेंगे टोटल मार्क्स से, अल्टर टेबल स्टूडेंट एंड रीनेम कॉलम मार्क्स टू टोटल एंड मार्क्स, ओके। क्वेरी ओके। अब मैं करके दिखाती हूँ क्या ये चेंज हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखो हो गया है। जो हमारा कॉलम पहले मार्क्स नाम से दिख रहा था, अब वो किस नाम से दिख रहा है आप लोगों को, टोटल मार्क्स के नाम से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है रीनेम टेबल। आप टेबल का नाम ही रीनेम करना चाहते हो, ठीक है। टेबल में आप चाहते हो कि आपकी टेबल है जो वो किसी और नाम से हो जाए, तो आप टेबल का नाम भी इसी तरीके से कर सकते हो। अभी हम टेबल का नाम नहीं बदलते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। अल्टर टेबल स्टूडेंट टेबल नेम, यहाँ पे आपकी टेबल का नाम आ जाएगा। आपकी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, एंड रीनेम इसको किससे कर रहे हो, न्यू टेबल के नाम से, ठीक है। न्यू टेबल आप किस नाम से दे रहे हो, स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से। मैं आपको करके भी चलो एक बार दिखा देती हूँ। अल्टर टेबल, उसके बाद किस नाम से टेबल है हमारी, स्टूडेंट, रीनेम टू स्टूडेंट्स के नाम से हम इसे रीनेम करते हैं। अब हम देखते हैं शो डाटा बेसिस, हो गया ना, स्कूल हमारा है, एंड शो टेबल्स, यूज स्कूल एंड शो टेबल्स, ओके। तो हमारे इसमें जो है इसका नाम चेंज हो चुका है, स्टूडेंट से अब नाम क्या हो चुका है, टेबल का स्टूडेंट्स हो चुका है, ठीक है। हम वापस से इसको वही नाम कर देते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट स्टूडेंट्स रीनेम टू स्टूडेंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप करना है हमें टेबल को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर हमें टेबल को ही ड्रॉप करना है तो फिर हम किस क्वेरी का यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, इस तरीके से हम ड्रॉप कर देंगे। अभी मैं ड्रॉप करके नहीं दिखा रही आपको क्योंकि अभी मैंने बहुत देर तक बैठ के उसमें डाटा को, टेबल को, जो स्टूडेंट नाम की टेबल है उसमें डाटा को ऐड किया है, ताकि वीडियो में मैंने उसको इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसमें तो सिर्फ टाइपिंग ही टाइप है, उसमें डाटा को ऐड करना, इंसर्ट करना टेबल में, वो इंसर्ट करना मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया था, तो उससे कुछ नहीं, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता। तो मैंने पहले टेबल को बैठ के बना लिया है, तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ उस डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड डिलीट टेबल। ड्रॉप टेबल डिलीट्स द एंटायर टेबल स्ट्रक्चर एंड डाटा, जो ड्रॉप करेगा ना,
ड्रॉप एक ही बार में पूरी की पूरी टेबल को डिलीट कर देगा, लेकिन जो डिलीट फ्रॉम रिमूव्स ओनली द रिकॉर्ड्स वाइल द टेबल स्ट्रक्चर रिमेन्स, कि इसका मतलब क्या है कि डिलीट क्या करेगा, जो भी उसमें रिकॉर्ड है ना, जो भी उसमें आपने किसी अलग अलग नाम स्टोर करवाए हैं, जैसे कि आपने ये अलग अलग नाम स्टोर करवाए हैं ना, सिर्फ इन्हें ही डिलीट करेगा, लेकिन जो आपका टेबल का स्ट्रक्चर है वो आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स क्या है, ये मैंने आपको कल थोड़ा बहुत बता दिया था कि कैसे आप लोगों को डाटा है वो इंसर्ट करना है टेबल में। तो इंसर्ट आप कैसे करोगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम हमारा क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, एंड फिर उसके बाद आप डाटा को यहाँ पे रोल नंबर 1 जो भी आपने नाम एंटर करना है अमित, इस तरीके से, फिर देन उसके मार्क्स, रोल नंबर, जो भी आपने डाटा ऐड करना है वो आप लिख दोगे एंड एंटर दबा दोगे। पिछले वीडियो को जाकर के देखो, उसमें मैंने ये कंप्लीट समझाया है कि आपको किस तरीके से डाटा को है वो ऐड करना है अपने टेबल में, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, इंसर्ट डाटा इनटू ऑल कॉलम्स, अगर आपको सभी कॉलम्स में डाटा को ऐड करना है तो आप इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देन यहाँ पे कॉलम के नाम लिख सकते हो, सारे के सारे नाम लिखोगे, देन उसके बाद वैल्यूज वर्ड का यूज करोगे, वैल्यूज आपको लिखना ही पड़ेगा, देन उनकी सारी की सारी वैल्यूज को लिख के एंटर दबा दोगे। लास्ट में सेमी कोलन लगाना नहीं बोलना है, नहीं तो ये एरर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इंसर्ट डाटा विदाउट कॉलम नेम्स, अगर आप कॉलम नाम नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, ये आप लिखना नहीं चाहते हो, इसके बिना आप डाटा को जो है वो ऐड करना चाहते हो, तो क्या होगा कि जो भी आप लिखोगे ना, जैसे 102 है, 102 बाय डिफॉल्ट किसमें जाके स्टोर हो जाएगा, जो पहला कॉलम का नाम है रोल नंबर में, ठीक है। उसके बाद जैसे नेहा शर्मा है, ये नेहा शर्मा क्या है, एक नाम है, तो ये क्या है, ये जाके ऑटोमेटिक किसमें स्टोर हो जाएगा, नेम नाम के कॉलम में, क्योंकि आपकी जो टेबल है उसमें ये सारे कॉलम्स है ना पहले से लिखे हुए। उसके बाद फीमेल जाके जेंडर में स्टोर हो जाएगा, 92 जाके मार्क्स में स्टोर हो जाएगा, ये डीओबी में स्टोर हो जाएगा, एंड मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर में जाके स्टोर हो जाएगा, और जयपुर जाके आपका सिटी में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये लाइन वाइज अपने आप स्टोर होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट डाटा इनटू सेलेक्टेड कॉलम्स। अगर आप चाहते हो कि आपका सभी कॉलम्स में डाटा ऐड ना हो, आप पर्टिकुलर किसी कॉलम में, जैसे कि आप चाहते हो कि सिर्फ रोल नंबर में, नेम में और सिटी में ही आपका डाटा स्टोर हो, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे कॉलम्स का जो है नाम लिख करके यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, 103 किस में जाके स्टोर होगा, रोल नंबर में, रोहित वर्मा किस में जाके स्टोर होगा, नेम में, एंड चंडीगढ़ किस में जाके स्टोर होगा, सिटी में। तो जो बाकी के कॉलम्स बच गए ना आपके, मार्क्स, डीओबी, जितने भी कॉलम्स है वो आपके बच गए हैं, उनमें सभी में क्या स्टोर होगा, अब नल स्टोर होगा। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, आप बार बार एक एक क्वेरी लगा के नहीं चाहते हो स्टोर करना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिखोगे, देन उसमें सारे के सारे कॉलम्स का नाम लिखोगे, ठीक है। आपने कॉलम्स के लिख दिए हैं, देन उसके बाद आप वैल्यूज लिखोगे, देन उसके बाद आप जैसे 104 की पूरी डिटेल आप एंटर कर दोगे, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू योर कॉलम नेम, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट को क्लोज करोगे, देन कोमा लगाओगे, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करोगे, देन उसके बाद पूरी की पूरी डिटेल्स एंटर कर दोगे, देन उसके बाद फिर से कोमा लगाओगे, देन उसके बाद आप 106 की डिटेल्स ऐड करना चाहते हो, उसकी सारी की सारी डिटेल्स को ऐड कर दोगे, देन ब्रैकेट को बंद करोगे एंड सेमीकोलन का यूज करोगे टर्मिनेशन के लिए। तो ये सारी की सारी जाकर के आपकी क्या हो जाएंगे, जो आपकी टेबल आप बना रहे हो उसमें जाकर के सेव हो जाएंगी। उसके बाद है एसक्यूएल अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या होती है, अपडेट कमांड में क्या होता है कि आप किसी भी वैल्यू को क्या चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। तो अपडेशन के लिए मान लो आपने कहा कि जो मार्क्स हैं वो किसी बच्चे के 56 नहीं है, इसे अपडेट करो, इसे 78 करो, गलती से 56 ऐड हो गए। तो अगर आपको इस कंडीशन में कुछ भी आपको अपडेट करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम है, मान लो स्टूडेंट है, देन सेट कॉलम 1 वैल्यू 1, कॉलम 2 वैल्यू 2 एंड वेयर कंडीशन। आपको कंडीशन भी साथ में इसके लगानी पड़ेगी। पहले हम एक बार देख लेते हैं इसको अपडेट करके, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि अपडेट करना चाहते हो कि जहां पे मार्क्स जो है 90 है, सिटी जो है दिल्ली है, और रोल नंबर क्या होना चाहिए 101। तो हम देखते हैं अपडेट स्टूडेंट नाम की टेबल में आप अपडेशन चाहते हो, और क्या चाहते हो, सेट मार्क्स। किसका अपडेट करें, किसी का भी हम अपडेट कर सकते हैं। विकास यादव हमें दिख रहा है यहाँ पे, विकास यादव है, विकास यादव का रोल नंबर कितना है 9। तो इसके हम मार्क्स जो इसको अपडेट करते हैं, विकास यादव के मार्क्स को हम कितना करते हैं 70, ठीक है। अभी उसके 69 मार्क्स हैं, तो अभी हम उसको 70 कर देते हैं, एंड
बस सिर्फ उसके मार्क्स को अपडेट करेंगे। देन उसके बाद वेयर रोल नंबर क्या है विकास का, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 9, ठीक है 9, टर्मिनेट कर देंगे, एंटर। मार्क्स इन नॉन कॉलम, मार्क्स को सॉरी हम अपडेट कर चुके हैं, मार्क्स की जो हमारे पास मार्क्स को हम टोटल मार्क्स से अपडेट कर चुके हैं। दोबारा करके देखते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 70, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 9। ओके, क्वेरी ओके। अब हम देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो अभी विकास यादव के जो मार्क्स हैं वो आप लोगों को दिख रहे हो तो 70 हो चुके हैं। पहले कितने थे, देखो पहले हम देखते हैं उसके मार्क्स कितने थे। पहले उसके मार्क्स थे 69, ठीक है। अब कितने हो चुके हैं, 70 हो चुके हैं। तो ये कैसे होगा, ये आपको करना होगा अपडेट स्टूडेंट सेट यहाँ पे वर्ड यूज होगा आपका। देन टोटल मार्क्स, जो भी आपने मार्क्स को अपडेट करना है, जिस भी चीज को आपने अपडेट करना है। देन वेयर कंडीशन लगेगी, वेयर कंडीशन मतलब कि आपने किसको अपडेट करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आप अपनी डेफिनेशन को। द अपडेट एसक्यूएल स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। जो भी हमारे पास पहले से रिकॉर्ड पड़ा है, जैसे अभी हमारे पास विकास यादव के मार्क्स पहले से हमारे सिस्टम में रखे थे ना, पढ़े थे ना पहले से ही। इन ए टेबल इट अलाउज चेंजेस टू बी मेड इन वन और मोर कॉलम्स ऑफ सेलेक्टेड रोज। उसके बाद जैसे कि आपने अपडेट किया, देन टेबल का नाम लिखा था, सेट फिर आपने जो भी कॉलम का नाम था उस कॉलम का नाम लिखा था। देन उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको वैल्यूज अपडेट करवानी थी वो लिखा था, और वेयर कंडीशन फिर आपने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद द वेयर क्लाउज स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड शुड बी अपडेटेड। वेयर क्लाउज बताता है हमें कि हमें कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है। अभी हम मान लो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू ना लिखते तो फिर इसको एसक्यूएल को कैसे पता लगता है कि ये कौन सा डाटा अपडेट करवाना चाहता है, ठीक है। इफ वेयर क्लाउज इज ओमिटेड ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल विल बी अपडेटेड। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लिखते हो तो फिर जितना भी रिकॉर्ड है ना आपके टेबल में वो सारा का सारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, अगर आप एक सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये भी मैंने जो आपको करके दिखाया उसी तरीके से। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करना चाहते हो तो मल्टीपल कॉलम्स को अपडेट करने के लिए अपडेट स्टूडेंट सेट मोबाइल नंबर, आपने उसका मोबाइल नंबर भी चेंज करना है, आपने उसकी सिटी भी चेंज करनी है, वेयर नेम नेहा शर्मा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है उसे कर सकते हो अपडेट। उसके बाद अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स यूजिंग वेयर क्लाउज। अगर आप वेयर क्लाउज को यूज करके मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसको अपडेट कर रहे हो, सिटी जिनकी चंडीगढ़ है वहां पे आप क्या लेके आ जाओ, पंचकूला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जिसकी भी सिटी चंडीगढ़ होगी ना उनकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा, पंचकूला हो जाएगा। मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ एक बार। देखो हमारे टेबल में जो है 78 68, हमारे टेबल में कॉमर्स है वो 3 जगह पे, हम कॉमर्स को अपडेट करते हैं, ठीक है। कॉमर्स को हम अपडेट करके देखते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू COMMER करके देखते हैं, ठीक है, COMM। उसके बाद वेयर कंडीशन लगा देते हैं, वेयर स्ट्रीम इज इक्वल्स टू COMMERC, ठीक है। क्वेरी ओके। अब जितने भी हमारे पास देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखो जितनी भी आपके जहां जहां भी आपका कॉमर्स लिखा हुआ था ना, जहां जहां भी कॉमर्स, अब वहां पे COMM आ चुका है, ठीक है। इसको मैं दोबारा अपडेट कर देती हूँ, अपडेट। ये सिर्फ मैंने आपको करके दिखाने के लिए बताया है। अपडेट स्टूडेंट सेट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू COMMERCE। देन उसके बाद वेयर स्ट्रीम इज इक्वल्स टू COMM। वेरी ओके। अब हमारा वापस वही आ चुका है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है अपडेट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स। आप मार्क्स के बेसिस पे भी अपडेट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आप स्टूडेंट नाम की टेबल में अपडेशन करो, जहां पे जिन जिन के मार्क्स 95 के इक्वल है ना, उन्हें क्या कर दो आप 95 मार्क्स कर दो जिस जिसके भी मार्क्स हैं जो ग्रेटर देन 90 हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि यहाँ आपकी टेबल में क्या है, जिस जिसके भी देखो यहाँ पे आपके 90 से अबव मार्क्स 96 हैं, 91 है, 90 है, 95 है, ग्रेटर देन 90 है, तो इसको भी हम अपडेट करके देख सकते हैं। जैसे कि अपडेट, आप अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू 95 वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90। जिन जिन के भी मार्क्स है जो 90 से अबव होंगे, वे अननोन कॉलम मार्क्स, ये फिर से मैंने कर दिया है, अपडेट स्टूडेंट सेट टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 95 वेयर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 90। ओके, क्वेरी ओके। अब आप देखोगे जिस जिसके भी 90 से अबव मार्क्स थे ना, उनके सभी के मार्क्स चेंज हो चुके होंगे। देखो सभी के मार्क्स 90 से जिनके अबव थे सभी के 95 हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद है अपडेट वार्निंग। इफ द वेयर क्लाउज इज नॉट यूज्ड, अगर यहाँ पे वेयर क्लाउज का आप यूज नहीं करोगे तो सभी के सभी जितने भी कॉलम्स थे वहां सभी जगह जो है वैल्यू वो अपडेट हो जाए। मान लो आप चाहते हो कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101। अगर आप चाहते हो कि 101 जो आपका नाम का स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 101 है वो डिलीट हो जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101। ये सिंटेक्स आपको याद होने चाहिए। देन उसके बाद आप बाय नेम डिलीट करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल्स टू नेहा शर्मा। उसके बाद है डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स यूजिंग अ कंडीशन। आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स का यूज करके भी डिलीट कर सकते हो। जैसे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल्स टू जयपुर, तो जिस जिस बच्चे की सिटी जयपुर होगी वो सारा का सारा डाटा है जो आपकी टेबल से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है डिलीट रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मार्क्स। आप मार्क्स के बेसिस पे बच्चे का नाम डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस देन 40 मार्क्स। तो लेस देन 40 मार्क्स तो फिर आप क्या करोगे, डिलीट, इसके लिए आप डिलीट कमांड का यूज करोगे फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स है जो लेस देन 40। इस तरीके से डिलीट वार्निंग। अगर आप डिलीट वार्निंग में वेयर क्लाउज का यूज नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, सारे के सारे डाटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। जैसे आपने लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या करेगा, सारे का सारा डाटा जितना भी हमारे टेबल में है उसे डिलीट करके दे देगा। डिलीट मैं अभी आप लोगों को करके नहीं दिखा रही, क्योंकि अगर मैंने अभी से ही डिलीट करके आप लोगों को दिखा दिया तो फिर डाटा पे हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एसक्यूएल ट्रंकेट स्टेटमेंट। ट्रंकेट स्टेटमेंट क्या होती है, द ट्रंकेट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली। जब भी आपको सारा का सारा डाटा है जो वो डिलीट करना है बहुत जल्दी और एफिशिएंटली डिलीट करना है, तो फिर आप किसका यूज करोगे, ट्रंकेट कमांड का। अनलाइक डिलीट, इट रिमूव्स ऑल रोज एट वंस एंड डज नॉट अलाउ सेलेक्टिव डिलीशन यूजिंग अ वेयर क्लाउज। देखो जो डिलीट कमांड थी ना हमारी, डिलीट कमांड में आप वेयर क्लाउज का यूज कर रहे थे, लेकिन जो ट्रंकेट कमांड है, ट्रंकेट कमांड में कोई भी कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, ये सारे के सारे डाटा को बहुत जल्दी डिलीट करती है। उसके बाद है कैसे आप डिलीट करोगे, तो ट्रंकेट लिखोगे, ट्रंकेट वर्ड, देन टेबल का नाम लिखोगे। ठीक है, ट्रंकेट टेबल का नाम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट। ये पूरी की पूरी जो टेबल है हमारी उसे डिलीट कर देगा। ट्रंकेट रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल, द टेबल स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो उसमें रहेगा। ठीक है, इट इज अ DDL कमांड, ये आपकी जो है DDL कमांड है। उसके बाद है ये डिलीट के कंपैरिजन में जो है वो फास्टर परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पेपर में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है ये। टाइप कमांड, डिलीट इज अ DML कमांड और ट्रंकेट इज अ DDL कमांड। DML कमांड है मैनिपुलेशन, जब हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं तब ये हमारे काम आती है ना। जैसे कि हमें कोई भी कॉलम डिलीट करना है या फिर टेबल से जो डाटा को है वो डिलीट करना है, तो डाटा के ऊपर जनरली हम डिलीट को यूज करते हैं। लेकिन जहां बात आ जाए टेबल के स्केलेटन की, ठीक है, स्केलेटन की, तो हम फिर इसका यूज करेंगे ट्रंकेट का।
उसके बाद है पर्पस क्या है, यूज टू डिलीट सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स, जो डिलीट कमांड है उसमें आप कंडीशन देके वेयर कंडीशन का यूज करके सेलेक्ट कर रहे हो ना कि हाँ पर्टिकुलर मुझे 101 रोल नंबर का ही डाटा डिलीट करना है, तो ये उस केस में काम आती है। लेकिन जो ट्रंकेट कमांड है सारे के सारे जो पूरी की पूरी टेबल में जितना भी डाटा हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है सारे के सारे डाटा को क्या कर देगी, डिलीट कर देगी। वेयर क्लाउज कैन बी यूज टू डिलीट स्पेसिफिक रोज, जो वेयर क्लाउज है उसमें आप स्पेसिफिक रोज को डिलीट करते हो, ठीक है, स्पेसिफिक रोज को डिलीट करने के आपका काम आता है जो वेयर क्लाउज। इसमें जो है वेयर क्लाउज ट्रंकेट कमांड में हमारा यूज नहीं होता है। डिलीशन प्रोसेस रो बाय रो डिलीट होती है, और इसमें क्या होता है ट्रंकेट में सारे के सारे जितने भी रोज हैं वो एक ही बार में सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। स्पीड क्या है, जब वो एक एक करके डिलीट करे तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड स्लो ही होगी, और ये एक बार में ही सारे डाटा को डिलीट कर रहा है तो इसकी स्पीड फास्ट होगी। रोल बैक इसमें पॉसिबल है इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट कमिटेड, अगर ट्रांजेक्शन अभी तक कमिट नहीं करी गई है तो इसमें जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उनको आप रोल बैक कर सकते हो, लेकिन इसमें रोल बैक पॉसिबल नहीं है। टेबल स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज, इसमें टेबल की जो स्ट्रक्चर है वो अनचेंज रहती है, और इसमें भी टेबल की स्ट्रक्चर है जो अनचेंज रहती है। अगर आपको टेबल का जो स्केलेटन है वो भी डिलीट करना है तो फिर आप किसका यूज करोगे, ड्रॉप कमांड का, ठीक है। ड्रॉप एंड डिलीट एंड ट्रंकेट का भी मैंने लास्ट में डिफरेंस बताया है। उसके बाद है सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है, सेलेक्ट क्वेरी पर्टिकुलर आप किसी पर्टिकुलर डाटा पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहते हो। अभी मैं जैसे कहूँ कि आप अपने इसमें जो डाटाबेस आपको दिया गया है डाटाबेस में आप इस रोल नंबर 1 का जो डाटा है उसको डिलीट करो, तो ये मैं कंडीशन दे रही हूँ ना आपको कि इस रोल नंबर को डिलीट करो आप, तो इसको कैसे करोगे आप, तो वेयर कंडीशन लगा करके सेलेक्ट कमांड लगा करके यूज करोगे। सेलेक्ट के साथ आप किसका यूज करोगे, वेयर का। तो सेलेक्ट कमांड होती है, जो सेलेक्ट कमांड है वो डाटा को रिट्रीव करने के काम आती है, ठीक है। एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डाटा, डाटा को रिट्रीव करने के काम आती है फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। जैसे कि आपके टेबल में डाटा पड़ा हुआ है, आपको उसे रिट्रीव करना है तो उसमें आप किस चीज का यूज करोगे, सेलेक्ट कमांड का। एंड डिस्प्ले इट इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, फिर आपको किसके फॉर्म में दिखाती है, टेबल एंड रोज की फॉर्म में आपको दिखाती है, ठीक है। इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड इन एसक्यूएल फॉर डाटा रिट्रीवल, डाटा रिट्रीवल के लिए हमारी जो है ये बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर आपको सारा का सारा डाटा फैच करना है तो फिर आप किसका यूज करोगे, जैसे मैं अभी आपको बार बार करके दिखा रही हूँ ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या कर रहा है, जितना भी स्टूडेंट नाम की टेबल में डाटा पड़ा हुआ है ना उसको हमें पूरे के पूरे डाटा को निकाल के दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, अगर मैं ये कहूं तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मैं रोल नंबर को फैच करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। फिल्टर्स डाटा यूजिंग द वेयर क्लाउज का यूज करके डाटा को फिल्टर करती है। सेलेक्ट रिकॉर्ड्स सोर्ट्स रिकॉर्ड यूजिंग द ऑर्डर बाय क्लाउज, जब आप ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करोगे तो ये क्या करेगी, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में ये आपको डिस्प्ले करेगी, या फिर अगर आप कहोगे तो ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डिस्प्ले कर सकती है। ये आपके कहने पर, अगर आप कुछ भी उसमें मेंशन नहीं करते तो फिर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करती है, ठीक है। परफॉर्म्स ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन यूजिंग ग्रुप बाय एंड हैविंग, इसमें ग्रुपिंग और एग्रीगेशन है जो वो ग्रुप बाय और हैविंग क्लाउज के द्वारा आप यूज कर सकते हो। स्पोर्ट्स से रिलेशनल ऑपरेशंस यूजिंग ज्वाइन। उसके बाद है नेक्स्ट सिंटेक्स ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। सिंटेक्स क्या रहेगा इसका, सेलेक्ट जो भी आपको कॉलम से रिट्रीव करना है उसी कॉलम का नाम लिखोगे, एंड देन फ्रॉम जो टेबल का नाम है वो टेबल का नाम यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद है, अब हम डाटा को जो है फैच करके देखते हैं। सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम निकालना है, जैसे कि आपको नेम एंड मार्क्स, सिर्फ यही दोनों चाहिए अपने टेबल से, तो फिर आप इसको कैसे निकालोगे, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि अब आप सेलेक्ट नेम एंड टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिखाएगा, सिर्फ नाम और सिर्फ आपको मार्क्स इसने दिखाए हैं, है ना। यही बात हम कर रहे हैं कि ये क्वेरी क्या करती है, सिर्फ स्पेसिफाइड कॉलम्स को आपको रिट्रीव करके देगी। देन उसके बाद है ऑल कॉलम्स हम करके देख चुके हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार का मतलब क्या है कि आपको सारे के सारे कॉलम्स है वो फैच करके दे देगी। देन उसके बाद है सेलेक्ट स्टेटमेंट विद वेयर क्लाउज के साथ आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का कैसे यूज करोगे, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, इसको आप करके देखोगे। देखो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 80,
देखो इसने जिन जिन बच्चों के 80 से अबव मार्क्स है ना, सिर्फ उन्हीं उनको क्या करके दे दिया है, फेच करके दे दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका किस किस के अबव देन 80 मार्क्स हैं, 80 अंकिता के, अनीता के, और इसके राजकुमार के, नेहा के, पूजा के, है ना, और सिमरन के और रितु के। तो इन सभी के नाम है जो इसने हमें फैच करके दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करवाया है, सिर्फ नेम करवाया है, तो ये सिर्फ क्या डिस्प्ले करेगा हमें, नेम। फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट नाम के टेबल से। वेयर मार्क्स जिनके क्या हो, ग्रेटर देन 80 हो। तो यही तो सारे वे नाम है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट विद ग्रुप बाय क्लाउज। ग्रुप बाय क्लाउज के साथ आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का कैसे यूज करोगे। ग्रुप बाय क्लाउज क्या होता है, इसका नाम ही बता रहा है, ये ग्रुपिंग करने के काम आता है। ठीक है, सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार एज स्टूडेंट काउंट। ठीक है, काउंट स्टार को आप किस तरीके से काउंट करो, काउंट स्टार से फ्रॉम स्टूडेंट, एंड ग्रुप बाय किसे कर दो आप, सिटी से कर दो। ठीक है, हमारे टेबल में सिटी तो है नहीं, तो हम कुछ और करके देखते हैं। सेलेक्ट हम किसको करके देखते हैं, सेलेक्ट स्ट्रीम कर लेते हैं। ओके, सेलेक्ट स्ट्रीम काउंट स्टार एज सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय स्ट्रीम। अभी देखो ये क्या करेगा, इसने क्या कर दिया कि ये हमें बता दिया कि हमारे पास साइंस स्ट्रीम के कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और आर्ट्स नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 2 स्टूडेंट्स है। क्यों है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट स्ट्रीम कर रहे हैं हम। स्ट्रीम हमारे पास है, हमारे पास जो टेबल पड़ी उसमें ऑलरेडी स्ट्रीम हमारे पास है। काउंट स्टार क्या करेगा, हमारा काउंट करेगा चीजों को। काउंट का मतलब क्या है कि ये हमारे कॉलम्स को काउंट करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट काउंट स्टार एज सब्जेक्ट, तो देखो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। एज कॉलम एलाइज के यूज होता है, एलाइज के लिए, वो अभी हमने नहीं किया, वो भी हम करेंगे। फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय हमें किससे करें, हम स्ट्रीम से ग्रुप बाय करें। ठीक है, स्ट्रीम जो है ये ग्रुप, इनके ग्रुप बन चुके हैं, और ये एज ए सब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स एंड 2 स्टूडेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट विद डिस्टिंक्ट क्लाउज। डिस्टिंक्ट क्लाउज से भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी वेयर फ्रॉम स्टूडेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि ये यूनिक सिटीज हमें दिखाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको कहूं कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट TINCT स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट। तो अभी इसने देखो इनको डिस्टिंक्ट करके दिखा दिया। अगर हम डिस्टिंक्ट का यूज नहीं करते तो फिर देखो ये क्या करता है, सेलेक्ट स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट। अभी देखो इसने सभी को रिपीट करके दिखा दिया ना, तो अभी हमें ये रिपीट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि स्ट्रीम हमारे पास टोटल कितनी है। तो फिर हम किसका यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट नाम के वर्ड का। ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट विद हैविंग क्लाउज। हैविंग क्लाउज के साथ आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो। सेलेक्ट सिटी काउंट स्टार एज स्टूडेंट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय आप उन्हें किससे कर रहे हो, सिटी से कर रहे हो। हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, उनके ग्रुप्स बनाओ जिनके की सिटी है वो ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, अभी मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ। सेलेक्ट इसमें हम कर लेते हैं स्ट्रीम, सेलेक्ट स्ट्रीम काउंट स्टार। ठीक है, काउंट स्टार एज स्टूडेंट एज एस्पिरेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय हम किससे कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रीम से। ओके, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। अब इसने क्या किया है कि ये बता रहा है कि ग्रुप बाय उन चीजों का, उन स्ट्रीम्स का ग्रुप बनाओ जो कि जिनकी जो काउंटिंग है टोटल वो 0-2 से ज्यादा हो। मतलब कि देखो साइंस के भी 2 से ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं, कॉमर्स के भी 2 से ज्यादा एस्पिरेंट है, आर्ट्स के कितने हैं, 2 के बराबर है। तो इसने सभी को डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो सेलेक्ट स्ट्रीम को आपने सेलेक्ट करवाया है। काउंट स्टार, ये काउंट स्टार करने के बाद तो 5 3 2 डिस्प्ले हुआ है।
एज एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स नाम से आप इसे स्टोर करवा रहे हो। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम के टेबल से। और ग्रुप बाय आप किसे कर रहे हो, स्ट्रीम से। आपने स्ट्रीम से ग्रुप बाय किया ना, साइंस के 5 हैं, कॉमर्स के 3 हैं, आर्ट्स के कितने हैं, 2 हैं। हैविंग काउंट स्टार, काउंट स्टार मतलब कि जो ये आपने काउंट किए है ना, जिसकी भी काउंटिंग है वो 2 से ज्यादा हो या 2 के बराबर हो, तो वो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। द हैविंग क्लाउज फिल्टर्स ग्रुप्ड आफ्टर एग्रीगेशन, ठीक है। एग्रीगेशन के बाद ये क्या करता है, इनका ग्रुप बनाता है। उसके बाद है सेलेक्ट स्टेटमेंट विद ऑर्डर बाय क्लाउज। आप ऑर्डर बाय क्लाउज के साथ यूज करते हो, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वे ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग, ठीक है। अभी मैं इसको करके दिखाती हूँ, अगर आप चाहते हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय करते हैं, ऑर्डर बाय मार्क्स DESC, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय टोटल मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये देखो, इसमें जो मार्क्स है ना, मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दे। डिसेंडिंग मतलब कि जो सबसे बड़े हैं वो पहले आएंगे, देन उसके बाद स्मॉल 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 स्मॉल, लास्ट में सबसे छोटा आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप डिसेंडिंग वर्ड यहाँ पे नहीं लिखते तो ये फिर बाय डिफॉल्ट किस में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद है एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड देयर फंक्शंस। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में दिए वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एसक्यूएल ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स यूज इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन स्टोर डाटा इन डाटाबेस टेबल। जो भी हमारे पास ऑलरेडी हमारे टेबल में डाटा पड़ा हुआ है, उस पर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे काम आता है हमारे ये। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो वो हम सारे पढ़ेंगे। तो ये किसके साथ जनरली यूज किए जाते हैं, सेलेक्ट कमांड के साथ, वेयर कमांड के साथ, हैविंग क्लाउज के साथ और ऑर्डर बाय क्लाउज के साथ, टू कैलकुलेट वैल्यूज, कंपेयर डाटा, अप्लाई कंडीशंस एंड समराइज रिजल्ट्स। ये हम जो प्रैक्टिकल करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपको क्या क्या करना है, आप क्या क्या कर सकते हो अर्थमेटिक में, प्लस कर सकते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, मॉडुलस निकालते हो। तो ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि अब आ गया है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस वाला। द एडिशन ऑपरेटर इज यूज टू ऐड 2 न्यूमेरिक वैल्यूज। 2 न्यूमेरिक वैल्यूज अगर आपको ऐड करनी है तो देन आप क्या करोगे, इसका यूज करोगे। जैसे कि आप चाहते हो कि सभी बच्चों को 5 हैं जो ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट नेम मार्क्स, मार्क्स को क्या कर दो, +5 कर दो एज अपडेटेड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। मैं आपको करके दिखाती हूँ इसे, आपको देखना है किस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो सेलेक्ट अपने नाम भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, नाम भी साथ में पुराने मार्क्स भी, ठीक है। मार्क्स देन मार्क्स को आप किससे ऐड करवाना चाहते हो, मार्क्स प्लस, सॉरी यहाँ पे टोटल मार्क्स में बार बार भूल जा रही हूँ, टोटल मार्क्स, देन उसके बाद टोटल मार्क्स +5 एज अपडेटेड एंड फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखो आ गया ना, आपके जितने भी मार्क्स थे सभी में 5 मार्क्स है जो वो ऐड होकर के अपडेटेड कॉलम में हमें दिखा दिया। एज का जो एज है वो अलाइज क्लाउज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर कुछ भी नाम नहीं देते तो फिर ये इस तरीके से ही आपको डिस्प्ले होता है। तो एज क्या करता है, जो भी हम नया कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसको नाम दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम अपडेटेड हो गया है। टोटल मार्क्स तो हम ऑलरेडी डिस्प्ले करवा ही रहे हैं। देन उसके बाद ये अपडेटेड मार्क्स किससे हम करवा रहे हैं, स्टूडेंट नाम की टेबल से। उसके बाद है नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या कहता है कि माइनस करता है, सब्ट्रैक्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम अनदर, ठीक है। अब जैसे मान लो आप चाहते हो सेलेक्ट नेम टोटल मार्क्स -5 as reduced
मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। देखो अब इसने क्या कर दिया है, 5 मार्क्स है जो वो हर किसी से हमें डिलीट करके दिखा दिए हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का सभी में डिफरेंस आपको दिख भी रहा होगा। तो ये इस तरीके से जो है हमारे ऑपरेटर्स काम आते हैं। मल्टीप्लीकेशन भी वही काम करेगा कि जो भी मार्क्स आप डबल करना चाहते हो, मार्क्स को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो जितने भी से उससे, तो आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दिस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर इज यूज टू मल्टीप्लाई न्यूमेरिक वैल्यूज। उसके बाद है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड करता है चीजों को। द डिवीजन ऑपरेटर इज यूज टू डिवाइड वन न्यूमेरिक वैल्यू बाय अनदर। एक न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करेगा, दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू से डिवाइड कर देगा। मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस हमें देता है रिमाइंडर। आप लोगों ने पाइथन में भी पढ़ा होगा मॉडुलस क्या होता है। जैसे मान लो कि आप 25 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, 2 वन जा 2, देन 5 आपने लिया, 2 2 जा 4 1, तो यहाँ पे आपका मॉडुलस क्या बन गया है, 1 बन गया है। ठीक है, तो सेलेक्ट नेम मार्क्स मॉडुलस 2 एज रिमाइंडर फ्रॉम स्टूडेंट। तो आपको सारा क्या दिखा देगा, रिमाइंडर दिखा देगा वहां पे। ठीक है, जैसे कि अभी मान लो आप चाहते हो सेलेक्ट नेम मार्क्स, नेम टोटल मार्क्स मार्क्स डिवाइड बाय 2 एज रिमाइंडर फ्रॉम स्टूडेंट। अरे ये फिर से सेलेक्ट नेम टोटल मार्क्स रिमाइंडर 2 एज रिमाइंडर फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो इसने क्या कर दिया है, सभी का रिमाइंडर डिस्प्ले कर दिया है। जैसे 95 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 88 को 0 बचेगा, 72 को 0। इस तरीके से सारे के सारे इन्होंने क्या कर दिए हैं, डिस्प्ले कर दिए हैं। उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे, इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ये सारे हमारे किसमें आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज को आपके कंपेयर करने के काम आएंगे ये। एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स दैट सेटिस्फाई आप स्पेसिफिक कंडीशन, और उसको रिटर्न करेंगे हमें जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को डिससेटिस्फाई करा है। इज इक्वल्स टू ऑपरेटर चेक करता है कि क्या जो 2 है वैल्यूज वो इक्वल है आपस में। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। तो यहाँ पे आप जहां पे भी आपकी दिल्ली सिटी होगी तो दिल्ली इज इक्वल्स टू दिल्ली, तो कंडीशन क्या होगी है, ट्रू होगी है, तो वही हमें क्या हो जाएंगी, वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको कहूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू 95। तो जिन भी बच्चों के 95 मार्क्स हैं वो हमें सिलेक्ट स्टार हम करवाए, तो इसका मतलब क्या है कि जिन भी बच्चों के 95 के मार्क्स इक्वल है हमें उन बच्चों की सारी डिटेल मिल जाएंगी। उसके बाद है नॉट इक्वल्स टू, चेक वेदर 2 कंडीशंस 2 वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अगर 2 वैल्यूज इक्वल नहीं तो हमें वो क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे कि सेलेक्ट नेम जेंडर, सेलेक्ट स्टार कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम नॉट इक्वल्स टू कॉमर्स। ठीक है, सेलेक्ट कॉमर्स इज वेयर क्लाउज, कॉमर्स की स्पेलिंग गलत कर दी, COMMERCE, स्ट्रीम नॉट इक्वल्स टू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम नॉट इक्वल्स टू COMMERCE। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास भूल गई थी मैं। तो इस तरीके से जिन बच्चों की कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, तो जो हमारा ये साइन है ना, ये वाला साइन जो आप लोगों को दिख रहा है, ये नॉट इक्वल्स टू के होता है, तो हमें वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। जिनकी कॉमर्स नहीं है ना स्ट्रीम, सिर्फ उन्हें हमें डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, तो चेक वेदर 2 वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अगर यहाँ पे आपका मान लो मेल है तो मेल नॉट इक्वल्स टू मेल,
तो हमें वो सब्जेक्ट जहाँ जहाँ पे मेल है वो डिस्प्ले नहीं करवाना है। ग्रेटर देन क्या करेगा, सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स हमारे क्या है जो ग्रेटर देन 80 है वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। लेस देन का भी काम वही है, हमें नेम एंड मार्क्स डिस्प्ले कर देगा जिनके मार्क्स जो वो 40 से कम है। और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या करेगा, जो इज इक्वल्स टू भी है उन्हें भी डिस्प्ले कर देगा। और लेस देन क्या करेगा, लेस देन को तो डिस्प्ले करेगा ही करेगा और साथ में जो इज इक्वल्स टू है उन्हें भी डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर्स हमारे सिलेबस में कुछ दिए हुए हैं तो उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर लिस्ट चेकिंग। लिस्ट चेकिंग के लिए यूज होते हैं, रेंज सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं, नल टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं और पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होते हैं। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम ये क्या बात कर रहे हैं, क्या नल टेस्टिंग होता है, क्या पैटर्न मैचिंग होता है। ये आपको अब हम जब अपने क्वेश्चंस क्वेरीज करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। इन ऑपरेटर सबसे पहले आएगा इन ऑपरेटर, जैसे कि हम पाइथन में नहीं पढ़ते थे कि इन मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नोट इन, वो सब इसमें भी है वो। तो चेक्स वेदर अ वैल्यू मैचेस एनी वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड लिस्ट, की क्या जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो हमारे लिस्ट में है या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, ठीक है। अभी मैं आपको कहूं कि आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इन साइंस एंड कॉमर्स। ओके, तो देखो इसने जो साइंस और कॉमर्स है ना, हम कह रहे हैं कि सिर्फ जो साइंस और कॉमर्स है उनकी हमें क्या करवाई जाए, डिटेल दी जाए। सेलेक्ट स्टार, ठीक है, सारी की सारी डिटेल जहां पे स्ट्रीम कौन कौन सी हो, साइंस हो और कॉमर्स हो। तो ये इन ऑपरेटर इस चीज के हमारे काम आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नोट इन। नोट इन क्या करेगा कि आप कह रहे हो कि जहां जहां पे दिल्ली, सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी नोट इन, इनमें से सिटी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी हो वो हमें डिस्प्ले करके दिखाओ, ठीक है। जैसे आप कहते हो सेलेक्ट नेम स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम नोट इन साइंस, ठीक है। तो देखो जहां जहां पे साइंस था वो आप लोगों को डिस्प्ले नहीं हुआ है, सिर्फ नेम और स्ट्रीम हम लोगों ने डिस्प्ले करवाया है। तो जहां पे नेम कॉमर्स है, आर्ट्स है, नेम आर्ट्स है, ये सारे हमें डिस्प्ले हो चुके हैं, साइंस हमें डिस्प्ले नहीं हुई है, ठीक है। बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है, सेलेक्ट वैल्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज इंक्लूसिव। देखो जो पाइथन थी ना, पाइथन में जो अपर वैल्यू थी वो आप लोगों को डिस्प्ले नहीं हो रही थी, लेकिन जो इसमें है एसक्यूएल में आपकी लोअर भी और अपर भी दोनों ही वैल्यूज आपकी क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। उसके बाद है इज नल ऑपरेटर। इज नल ऑपरेटर क्या कहता है, चेक्स वेदर अ कॉलम कंटेन्स नल वैल्यूज। चेक करेगा कि क्या हमारा जो कॉलम है उसमें नल वैल्यूज हैं या नहीं है, ठीक है। पहले मैं आपको एक बार इसका भी जो है प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आप चाहते हो सेलेक्ट नेम टोटल मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर टोटल मार्क्स बिटवीन 60 एंड यूज होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, एंड 90। तो देखो जिन बच्चों के 60 और 90 के बीच में मार्क्स है ना, 80 भी इसमें साथ में इंक्लूड रहेगा, तो वो सारे के सारे हमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इज नल। तो ये चेक करता है कि कोई वैल्यू, चेक्स वेदर कॉलम कंटेन्स नल वैल्यूज की, कोई भी हमारा जो है इसमें नल वैल्यूज है या नहीं है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, आपको करके दिखा देती हूँ मैं। वैसे हमारी टेबल में तो कोई भी नल वैल्यू है नहीं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इज नल। तो एम्प्टी सेट मतलब कि हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें कि नल वैल्यू हो।
उसके बाद है इज नॉट नल। इज नॉट नल मतलब कि वो उनमें से कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चेक्स वेदर अ कॉलम कंटेन्स अ वैल्यू एंड इज नॉट नल, की वो नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम करेंगे तो हमें सारी की सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो नल के इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद है पैटर्न मैचिंग यूजिंग लाइक ऑपरेटर। पैटर्न मैचिंग का हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। द लाइक ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर स्पेसिफिक पैटर्न इन टेक्स्ट डाटा। एक स्पेसिफिक पैटर्न को हम देखते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मान लो कोई अमित नाम का लड़का है, ठीक है। अमित नाम के लड़के में एम है ना, कि हम एम जिस भी अब मैं क्वेरी लगाऊं कि सारे वो नाम डिस्प्ले करो जिनमें जो सेकंड लेटर है वो एम हो, ठीक है। तो उसमें ये भी आएगा, कोई और नाम होगा तो वो सारे आएंगे, वो सारे हमें क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। देन उसके बाद करके देख लेते हैं हम इसे, जैसे कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए, ठीक है। यहाँ पे हम परसेंटेज का निशान लगा देते हैं। यहाँ पे परसेंटेज का निशान आपको लगाना पड़ेगा, इसको स्किप नहीं करना है। ओहो, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए एंड देन परसेंटेज का साइन एंड ब्रैकेट क्लोज। देखो तो जो जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं ना, ए से शुरू हो रहे तो वो हमें सारे के सारे क्या है, डिस्प्ले हो गए हैं। इस तरीके से ये हमारा काम आता है, ठीक है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए। उसके बाद है एंड विद। अगर आपको एंड से चेक करना है, देखो आप शुरू से चेक करें तो मतलब कि आप शुरू में ए लिखोगे, ठीक है। आप एस वाले नाम चेक करना चाहते हो, आप बी वाले नाम करना चाहते हो, जेड वाले नाम करना चाहते हो, आप कुछ भी नाम चेक करना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी, या फिर आप कुछ और मार्क्स को चेक करना चाहते हो, मार्क्स, ठीक है, 6 स्टार, ऐसे इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो जो भी आप अगर आपको वो फर्स्ट से चेक करना है तो आप फर्स्ट में उस कैरेक्टर को लिखोगे, देन उसके बाद आप क्या कर दोगे, परसेंटेज का साइन लगा दो। अगर आप एंड्स विद कैरेक्टर एंड्स से देखना चाहते हो तो फिर आप लास्ट में उसका यूज करोगे और उसके सामने क्या लगा दोगे, परसेंटेज का साइन लगा दोगे। ये इस तरीके से हम जो पाइथन में भी यूज करे थे, आप लोगों को याद हो तो, एंड्स विद, स्टार्ट्स विद, है ना। तो इसमें हम किसको यूज करें हैं, यहाँ पे लाइक का यूज करें, ठीक है, लाइक का यूज। उसके बाद है कंटेन्स अ वर्ड। क्या जो वर्ड है उसमें आईटी है या नहीं है, ठीक है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक आईटी। तो आईटी हमारी जो स्ट्रिंग है, हमारा जो वर्ड है उसमें आईटी कहीं भी हो सकता है। जैसे कि अब मैं आपको कहूं सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंटेज का साइन, देन उसके बाद डबल ओ, देन परसेंटेज का साइन क्लोज एंड फिर से रह गया हो, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंटेज का साइन डबल ओ, परसेंटेज का साइन क्लोज, देन उसके बाद ब्रैकेट्स एंड। तो देखो इसमें डबल ओ किस नाम में है, हमारे पास पूजा में है, ठीक है। तो ये डबल ओ यहाँ पे हमारा आ गया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जब आप दोनों तरफ परसेंटेज का साइन लगा दोगे तो जो भी बीच में ना, ये किसी भी वर्ड के बीच में हो सकता है। तो फिर हम इस तरीके से चेक करते कि क्या हमारा जो वर्ड है उसमें आईटी है या नहीं है। ये लास्ट में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। ये पूरे वर्ड में चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर हमारा है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है फिक्स्ड लेंथ यूजिंग दिस नेम्स हैविंग एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स। मतलब कि जैसे इस तरीके से आप लिख रहे हो, ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको क्या दिखाएगा, टोटल उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूं सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, यहाँ पे आप मान लो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है, वो किस किस नाम में है, तो ये हमें वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। एम्प्टी सेट किसी में भी नहीं है। 5 करके देखते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर
नेम लाइक 1 2 3 4। एम्प्टी सेट, इसमें एम्प्टी क्यों दिखा रहा है? 4 तो होने चाहिए ना। नेम लाइक 4 वाले भी नहीं है क्या? 5 वाला करके देखते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक 1 2 3 4 5। 5 वर्ड्स के नाम तो हैं हमारे पास। 5 के भी नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा भाई? अच्छा, ये तो ज्यादा है ना, तो एक किसी हम एक को करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का शायद ये डिस्प्ले कर देगा। सेलेक्ट, क्योंकि इतने कम लेंथ के हमारे पास नाम नहीं हैं, ज़्यादा लेंथ के हैं, ठीक है। वेयर नेम लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारे पास इन जो ये नाम है इनमें 10 कैरेक्टर्स हमारे पास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमें क्या दिखाएगा? टोटल एग्जैक्ट कितने हमारे वर्ड्स हम देना चाहते हैं कि इतने वर्ड्स का हमारे पास कैरेक्टर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर एट स्पेसिफिक पोजिशन। अगर आप किसी स्पेसिफिक पोजिशन पे चाहते हो, ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो सेलेक्ट नेम वेयर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जो नेम है नेम लाइक उसमें आप चाहते हो कि जिस भी वर्ड में जो सेकंड नंबर पे है वो ए हो, ठीक है, वो हमें डिस्प्ले हो जाए सेकंड नंबर पे, है ना। सेकंड नंबर पे तो पहले के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस हम किसे देंगे? अंडरस्कोर से। तो जिस भी वर्ड में हमारे पास सेकंड में ए है तो वो हमें डिस्प्ले हो गया है। राजकुमार में सेकंड नंबर पे क्या है? हमारे पास ए है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा सीधा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कि इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है या फिर इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है। तो एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन मल्टीपल रोज पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि काउंट हो गया, सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट। आप टोटल स्टूडेंट का जो है वो डाटा डिस्प्ले करवा रहे हो कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट काउंट स्टार एज करवा देते हैं एज टोटल। ये टोटल नंबर ऑफ रोज आपको डिस्प्ले करेगा। टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम किस टेबल से? स्टूडेंट नाम की टेबल से, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया है? टोटल जितने भी हमारे पास रोज हैं उनको काउंट करके हमें दे दिया है। सम क्या करेगा? जितने भी हमारे पास मार्क्स है उनका टोटल करके दे देगा। आप जिस भी वैल्यू का सम करवाना चाहते हो, ठीक है, हम मार्क्स का सम करवाना चाहते हैं। सेलेक्ट सम टोटल मार्क्स एज सम इसके ब्रैकेट में मार्क्स लिख देते हैं। सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो सभी जितने भी मार्क्स है उनका सभी का क्या करके दे दिया? इसने टोटल करके दे दिया हमें, ठीक है। उसके बाद एवरेज डिस्प्ले करेगा ये। सेलेक्ट एवरेज मार्क्स एज एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एवरेज भी आप निकाल सकते हो। सेलेक्ट AVG एवरेज, और आप किसका करवाना चाहते हो? एवरेज टोटल मार्क्स का, ठीक है। टोटल मार्क्स एज एवरेज AVERAG एवरेज फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एवरेज आपको डिस्प्ले करके दे दिया है। जितने भी टोटल आपके पास मार्क्स है ना टेबल में, सभी का एवरेज करके दे देगा। और मैक्सिमम के लिए क्या करेगा? सेलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स में जो भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स है उन्हें हाईएस्ट मार्क करके आपको डिस्प्ले कर देगा। मिनिमम मार्क्स में क्या करेगा? एज लोवेस्ट मार्क्स करके आपको डिस्प्ले कर देगा। मैं लोवेस्ट आपको करके दिखा देती हूँ। सेलेक्ट मिन टोटल मार्क्स एज लोवेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो इसने लोएस्ट मार्क्स हमें डिस्प्ले करके दे दिए, जो सबसे कम मार्क्स हमारे टेबल में है, ठीक है, उसमें से। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स भाई किस काम आते हैं हमारे? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस के काम आते हैं ये हमारे, ठीक है। इसमें जो रिजल्ट होगा ट्रू फॉल्स की फॉर्म में या नॉन की फॉर्म में होगा। जैसे कि मान लो आपको कहा जाए कि 2 चीजें आपको चेक करनी है, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे केसेस में ये हमारे काम आते हैं। तो हम पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं।
एंड ऑपरेटर, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, एंड ऑपरेटर आएगा, और ऑपरेटर आएगा, एंड नॉट ऑपरेटर आएगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या होगा, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो फिर हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, द एंड ऑपरेटर कंबाइंस टू और मोर कंडीशंस, दो कंडीशंस को ये कंबाइन करेगा, उससे ज्यादा भी कंडीशन हो सकती है। अ रिकॉर्ड रिटर्न्स ओनली इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, आपका रिकॉर्ड तभी डिस्प्ले होगा जब आपकी सारी की सारी कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। जैसे कि अब आपको कहा जाए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारे के सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करो स्टूडेंट नाम की टेबल से, जहां पे सिटी क्या हो, दिल्ली हो, और मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन 80 हो, मतलब कि दोनों ही कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको कहूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम इज इक्वल्स टू साइंस एंड मार्क्स ग्रेटर देन 80, तो मेरी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सिर्फ हमें वही मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स, टोटल मार्क्स, फिर से मैंने गलती कर दी इसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इज इक्वल्स टू साइंस एंड टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो जिन भी बच्चों की स्ट्रीम क्या हो, साइंस हो, और क्या हो, मार्क्स क्या हो, ग्रेटर देन 80 हो, तो वो हमें सारे के सारे क्या हो गई हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। उसके बाद और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो भी काम चलेगा। ठीक है, और ऑपरेटर कंबाइंस मल्टीपल कंडीशंस, रिकॉर्ड इज रिटन इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, याद होंगे आप लोगों को जो एंड कंडीशन है, एंड कंडीशन में क्या होता है आपका 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1, आपका 1 कब रिटर्न होगा, जब दोनों ही कंडीशन आपकी क्या होती हैं, जब सारी की सारी कंडीशन आपकी ट्रू होंगी तभी आपका कंडीशन जो है आउटपुट ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी आपकी तो फिर आपका क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन और के केस में ऐसा नहीं है, और क्या कहता है, और कहता है कि आपका एक भी, दोनों अगर 0 है तो 0 होगा, अगर इसके अलावा आपका एक भी 1 है तो फिर वो क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन एनी ऑफ मल्टीपल क्राइटेरिया कैन सेटिस्फाई द क्वेरी, जैसे कि आपको कि जहां पे सिटी दिल्ली हो या फिर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो, आपको वो क्या हो, डिस्प्ले हो। जैसे कि मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम क्या हो हमारी इज इक्वल्स टू साइंस और टोटल मार्क्स ग्रेटर देन क्या हो, 80 हो। ठीक है, तो साइंस हो बेशक चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है, साइंस भी हो चाहे या फिर आपका मार्क्स है जो वो ग्रेटर देन 90। देखो इसमें दिखा भी रहा है ये कि जो साइंस स्ट्रीम है वो भी डिस्प्ले हुए हैं, लेकिन जहां पे साइंस की कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो रही वहां पे आपकी जो मार्क्स की कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। देखो यहाँ पे मार्क्स की कंडीशन ट्रू है ना, तो इसलिए आर्ट्स को भी डिस्प्ले किया है इसमें। उसके बाद है नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर कहाँ क्या करता है, जो भी हमारा रिजल्ट होता है उसे रिवर्स कर देता है। द नोट ऑपरेटर रिवर्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब आपकी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, जब आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स करेगी। जो भी हमारा आउटपुट होता है उसे क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। इट इज कॉमनली यूज टू एक्सक्लूड रिकॉर्ड्स। ये कॉमनली किसके लिए यूज करा जाता है, रिकॉर्ड्स को एक्सक्लूड करने के लिए। जैसे रिलेटिव स्टूडेंट्स हुज नेम डू नॉट स्टार्ट विद ए, जिन स्टूडेंट के नाम है जो ए से स्टार्ट नहीं हो, तो जैसे कि नोट लाइक मतलब कि जिन स्टूडेंट्स के नाम ए से स्टार्ट है ना उन्हें डिस्प्ले करके मत दिखाओ हमें। ठीक है, जैसे कि मैं इसको करके दिखाती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम नोट लाइक कह रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, %। तो देखो अब जो ए नाम से थे ना, जिनके नाम ए से स्टार्ट थे, वो हमें कोई भी डिस्प्ले यहाँ पे नहीं हुआ है। जैसे अनीता थी, अमन थे, वो दोनों हमें डिस्प्ले यहाँ पे नहीं हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एलाइजिस इन एसक्यूएल। अभी हम कर रहे थे कितनी देर से, जो ये कर रहे थे ना हम कि टोटल मार्क्स एज, ठीक है, जो भी हम कर रहे थे टोटल मार्क्स एज दिस, तो वो हमारे क्या है, एलाइजिस है, वो टेम्परेरी नाम होते हैं। एसक्यूएल एलाइजिस आर यूज्ड टू असाइन टेम्परेरी नेम्स, टेम्परेरी नेम से देता है टू कॉलम्स और टेबल्स और कॉलम्स को टेम्परेरी नाम देता है ये। दीज नेम्स एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग क्वेरी एग्जीक्यूशन।
ये जो नेम है सिर्फ क्वेरी एग्जीक्यूशन के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रियल डाटाबेस में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं करते हैं। अलाइजेस इंप्रूव रीडेबिलिटी, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, ये किस चीज को बढ़ावा देते हैं, किस चीज को इंप्रूव करते हैं, रिलायबिलिटी, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी से जो हमें जो आउटपुट है उसको समझने में इजी रहता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जो होती है वहां पे हम आउटपुट को इजीली समझ पाते हैं इनसे, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, कॉलम एनालिसिस, टेबल एनालिसिस। A column analysis is used to rename a column only in the output of a query। जब हम आउटपुट निकाल रहे थे तभी तो हम कॉलम एनालिसिस का यूज कर रहे थे, तो ये सिर्फ आउटपुट के टाइम पे यूज किया जाता है। इट डज नॉट अफेक्ट ओरिजिनल कॉलम नेम स्टोर्ड इन द टेबल, जो हमारा ओरिजिनल टेबल है ना उसमें कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं करता। तो एग्रीगेट मार्क्स, मोर रीडेबल, इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट कॉलम का नाम एज एनालिसिस फ्रॉम टेबल दिस। तो ये हमने अभी करके भी देखा था, आपको दिखा देती हूँ मैं। देखो ये जो हम कर रहे थे ना, सेलेक्ट स्टार एज टोटल स्टूडेंट्स, एज कर रहे थे ना हम, तो ये एज टोटल स्टूडेंट्स हमारा क्या है, अलाइज है, ठीक है। जैसे कि सेलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। उसके बाद है सेलेक्ट एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स का हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो जो उसको हम एज एवरेज मार्क्स करके नाम देते हैं, ये क्या है हमारे अलाइज, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। उसके बाद है टेबल एनालिसिस। टेबल एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, ये ज्वाइन जब हम करते हैं वहां पे काम आते हैं। अ टेबल एनालिसिस असाइन अ टेम्परेरी नेम टू अ टेबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ क्वेरी। एक क्वेरी के जब हम क्वेरी रन करते हैं तो उस टाइम पे हम टेबल का जो है एनालिसिस यूज करते हैं। इट इज स्पेशली यूजफुल इन ज्वाइन ऑपरेशंस। ज्वाइन ऑपरेशंस में यूज होते हैं, सेल्फ ज्वाइंस में यूज होते हैं, वेयर टेबल इज रेफरेंस्ड मल्टीपल टाइम्स, जहां पे टेबल जो हम बार बार यूज करते हैं, टेबल का नाम बड़ा हो जाता है तो उसको हम बार बार लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम यूज करते हैं। जैसे कि सिलेक्ट S1 डॉट नेम, S1 डॉट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की टेबल को आपने क्या नाम दे दिया है, एज S1 एंड स्टूडेंट एज S2, ठीक है, S2 भी आपने नाम दे दिया है। वेयर S1 एज इज इक्वल टू S2 एज, जहां पे S1 के एज जो S2 के एज के इक्वल हो, एंड SI सिटी इज इक्वल टू S2 डॉट सिटी। ये अलग अलग टेबल्स के नाम है। दो टेबल आप इसको बना, ये स्टूडेंट 1 मान लो टेबल है, ये स्टूडेंट 2 नाम की टेबल है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है ग्रुप बाय क्लाउज। ग्रुप बाय क्लाउज मैंने आपको बताया था कि ग्रुप्स बनाने के काम आता है। द SQL ग्रुप बाय क्लाउज इज यूज्ड टू अरेंज आइडेंटिकल डाटा इनटू ग्रुप्स। जो सेम डाटा होता है ना, जैसे हम स्ट्रीम वाइज डाटा को हमने ग्रुप बनाए थे उनके, ठीक है, तो जो सेम तरीके का डाटा होता है उनके ग्रुप्स बनाने के काम आता है, बेस्ड ऑन 1 और मोर कॉलम्स। इट इज जनरली यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन सच एज काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन। एवरेज जो भी हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जनरली उनके साथ हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन मैंने आपको समझाए हैं अभी, काउंट, सम, एवरेज, मार्क्स, एवरेज, मिन, मैक्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप बाय क्लाउज। मैंने आपको अभी बताया भी था, मैं आपको दोबारा फिर रन करके दिखा देती हूँ एक बार इसे, ठीक है। सेलेक्ट सब्जेक्ट। सेलेक्ट सब्जेक्ट तो हमारे पास नहीं है, हम सेलेक्ट हम कर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रीम कर लेते हैं। सेलेक्ट स्ट्रीम, एवरेज कर लेते हैं, टोटल मार्क्स एंड एज एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड ग्रुप बाय स्ट्रीम। तो इसने क्या किया, देखो जो साइंस स्ट्रीम थी ना उनका टोटल एवरेज निकाल के दे दिया, कॉमर्स नाम की जो स्ट्रीम थी उनका टोटल एवरेज निकाल के दे दिया, आर्ट्स नाम की स्ट्रीम है उसमें टोटल निकाल के दे दिया। तो इसने क्या किया है, हमने स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है, देन टोटल करवाया है, एवरेज करवाया है, किससे, जो हमारा टोटल मार्क्स है ना उसका एवरेज करवाया है, लेकिन उनको हमने ग्रुप बाय किससे कराया है, स्ट्रीम से ग्रुप बाय किया है, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय हम किससे करें, उन्हें स्ट्रीम से। तो स्ट्रीम हमारी सिलेक्ट होगी, एवरेज मार्क्स एज एवरेज मार्क्स, ठीक है। एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स को हमने क्या नाम दे दिया है, एवरेज मार्क्स। तो ये हमारे यहाँ पे आ चुका है फ्रॉम स्टूडेंट, और ग्रुप बाय हम किससे कर रहे हैं, स्ट्रीम से। तो इसने जो स्ट्रीम वाइज है ना, स्ट्रीम वाइज नाम, जो ये स्ट्रीम वाइज है ना टोटल मार्क्स, स्ट्रीम वाइज करके इनका एवरेज
एवरेज निकाल के वो अलग अलग डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आप पढ़ के देखना, ये सेम ही चीज है। ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स के द्वारा भी आप ग्रुप बाय कर सकते हो। दिस सेलेक्ट सब्जेक्ट ईयर काउंट स्टार एज स्टूडेंट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट। ग्रुप बाय सब्जेक्ट से आप ग्रुप बना रहे हो इनके, और ईयर से ग्रुप बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद है हैविंग क्लाउज विद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लाउज का आप यूज कैसे करोगे? द हैविंग क्लाउज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप्ड डाटा। जो ग्रुप्ड डाटा है ना, उसमें फिल्टर लगाने के लिए काम आते हैं। देखो वैसे हमें एक एक लाइन पे अगर फिल्टर लगाना हो तो हम किसका यूज करते हैं? वेयर क्लाउज का। लेकिन हैविंग क्लाउज क्या होता है? जो वेयर क्लाउज होता है वो एक एक सिंगल रोज पे लगता है, लेकिन जो हैविंग क्लाउज होता है ना, ये ग्रुप्स पे लगता है। किस पे? ग्रुप्स पे लगता है, ठीक है। तो ग्रुप्स हमारे किस तरीके से बनते हैं? हमारे ग्रुप बाय क्लाउज के साथ, ठीक है। Having clause is used to filter grouped data. It is applied after group by. ये group by के बाद यूज होता है, and is mainly used with aggregate functions. जो where है filter rows before grouping, and having क्या करता है? filters groups after grouping. उसके बाद है having clause with count. तो हम करते हैं अभी इसमें क्या है कि आपने क्या किया, देखो सेलेक्ट सब्जेक्ट भी आपने सेलेक्ट कर लिया है, काउंट स्टार भी आपने कर लिया है। आप काउंट स्टार करवा रहे हो एज सब्जेक्ट काउंट, सब्जेक्ट से आप काउंट करवा रहे हो, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। ग्रुप बाय फिर आप किससे कर रहे हो? सब्जेक्ट से कर रहे हो, हैविंग काउंट स्टार। मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ एक बार। सेलेक्ट स्ट्रीम count star as student count from student group by stream having count star greater than 2। तो देखो जिनका भी काउंट स्टार 2 से ज्यादा है ना, उनको सभी को डिस्प्ले करवा दिया आपने, ठीक है। तो ये ग्रुप बनाया है ना, ग्रुप वाइज जिनका 2 से ज्यादा हो। आप नॉर्मल आप हैविंग क्लाउज का यूज ना करो, ठीक है। तो फिर ये सारे स्ट्रीम्स के ग्रुप बना के आपको दिखा देगा, लेकिन आपको उन सिर्फ वही वैल्यूज चाहिए ग्रुप में जिनकी ग्रुप जो संख्या है वो 2 से ज्यादा हो। तो 2 से ज्यादा हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हैविंग क्लाउज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रुप वेयर क्लाउज, ग्रुप बाय क्लाउज, हैविंग क्लाउज का इकट्ठा यूज करना। सेलेक्ट सब्जेक्ट काउंट स्टार एज स्टूडेंट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 40। ग्रुप बाय सब्जेक्ट वेयर काउंट स्टार ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट वेयर वर्सेज हैविंग क्लाउजेज। वेयर वर्सेज हैविंग क्लाउजेज क्या होते हैं? इन एसक्यूएल बोथ वेयर एंड हैविंग क्लाउजेज आर यूज टू फिल्टर डाटा। डाटा को फिल्टर करने के काम आते हैं। वेयर क्लाउज है जो वो बिफोर ग्रुपिंग और एग्रीगेशन यूज होता है, और जो हैविंग क्लाउज है वो आफ्टर ग्रुपिंग और एग्रीगेशन यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है वेयर क्लाउज इन एसक्यूएल। इसको आप पढ़ के देखना, मैंने ये समझा दिया है आप लोगों को बहुत डिटेल में। हैविंग क्लाउज भी आप लोगों को समझा दिया अभी। उसके बाद है इनका डिफरेंस मैंने टेबल के फॉर्म में दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो मीनिंग क्या है? वेयर क्लाउज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। स्पेसिफाइड कंडीशन पे के रोज पे जो कंडीशन आप लगाते हैं उसमें काम आता है। लेकिन हैविंग क्लाउज इज यूज टू फिल्टर ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स, ग्रुप का जो डाटा होता है उसको फिल्टर करने के काम आता है। टाइप्स ऑफ फिल्टरिंग, ये फिल्टर करता है इंडिविजुअल रोज को, वेयर क्लाउज, और फिर हैविंग क्लाउज जो ग्रुप्स ऑफ रोज को फिल्टर करता है। स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन अप्लाइड बिफोर ग्रुपिंग और एग्रीगेशन, ये आफ्टर ग्रुपिंग और एग्जीक्यूशन। जब आप पहले एक बार ग्रुप बना लेते हो तभी तो आप हैविंग क्लाउज का यूज करते हो, लेकिन वेयर कंडीशन हम का यूज करते हैं? पहले यूज करते हैं, ठीक है। यूज विद ग्रुप बाय क्लाउज कैन बी यूज्ड विदाउट ग्रुप बाय क्लाउज। ये आपको यहाँ पे ग्रुप बाय क्लाउज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप अगर हैविंग क्लाउज का यूज कर रहे हो तो उससे पहले ग्रुप बाय क्लाउज का यूज करना जरूरी होता है। यूज ऑफ एग्रीगेट फंक्शन कैन नॉट बी यूज। यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन का यूज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे यूज हो सकता है। वर्क्स ऑन रो लेवल डाटा, ये आपका ग्रुप लेवल डाटा पे काम करता है, रोज पे काम करते हो ना आप। इसमें आप पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ डाटा पे काम करते हो, ठीक है। यूज्ड विद सेलेक्ट अपडेट एंड डिलीट, सेलेक्ट अपडेट एंड डिलीट के साथ यूज किया जाता है। ये सिर्फ सेलेक्ट के साथ यूज किया जाता है। अपीयर्स बिफोर ग्रुप बाय क्लाउज, बिफोर ग्रुप बाय क्लाउज से यूज किया जाता है, आफ्टर ग्रुप बाय क्लाउज यूज किया जाता है, ठीक है।
इसमें सिंगल रोज फंक्शन अपर एंड लोअर का यूज कर सकते हो आप। इसमें ग्रुप फंक्शन का जैसे सम, काउंट, एवरेज, ये सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शन है उनका यूज कर सकते हो। एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60, सेलेक्ट सिटी, काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय सिटी हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है? डिलीट है वो डीएमएल कमांड है, ट्रंकेट है वो डीडीएल कमांड है, ड्रॉप है वो भी डीडीएल कमांड है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, डाटा पे जो है डाटा पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, और ये हमारे जो है स्केलेटन ऑफ टेबल पे काम करते हैं। डिलीट सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स और ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है, ठीक है। पर्टिकुलर रो को आप डिलीट करना चाहते हो वेयर कंडीशन लगा करके, लेकिन ये सारे के सारे टेबल को एक ही बार में डाटा को डिलीट कर देगा, और ये भी एक ही बार में पूरी की पूरी टेबल को डिलीट करता है। इसमें सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट होता है, इसमें पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है। वेयर क्लाउज कैन बी यूज्ड, वेयर क्लाउज यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी वेयर क्लाउज यूज नहीं हो सकता है। रोज को एक एक करके डिलीट करेगा, सभी रोज को एक साथ डिलीट कर देगा, और टेबल का स्ट्रक्चर और डाटा दोनों को ही एक साथ डिलीट कर देगा। इसमें टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होता है। स्लोअर कंपेयर टू ट्रंकेट, ये फास्ट होता है डिलीट से, और ये ड्रॉप क्या होता है, सभी से फास्ट होता है। टेबल स्ट्रक्चर इसमें सेम रहेगा, आपके जो डाटाबेस है उसमें टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें टेबल का स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाएगा। जो ये स्पेस को ये पार्शियली अलग अलग जो स्पेस है उसको फ्री करेगा, ये स्पेस को एक बार कंप्लीटली फ्री कर देता है, और ये भी। उसके बाद है व्हेन सेलेक्टिव डिलीशन इज रिक्वायर्ड, इसमें जब सेलेक्टिव डिलीशन की रिक्वायरमेंट होती है तब यूज किया जाता है। जब सारा का सारा जो रिकॉर्ड है उसको एक बार में रिमूव करना आपको तब किया जाता है, और जब आपको टेबल की भी जरूरत नहीं होती फिर आप किसका यूज करते हो, ड्रॉप का यूज करते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो आपका एसक्यूएल बचा है, जॉइंस वगैरह, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।